राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोना को स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्क के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा असेंडेंट की, यानी कि तुला लग्न की जातकों के लिए जो मार्च के महीने का जो गोचर है वो कैसे रहने वाला है। मित्रों, अपने टॉपिक पे आने से पूर्व हम सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिब्रा के जो ऑनर होते हैं वो वीनस देव होते हैं, यानी कि शुक्र देव जी होते हैं। और शुक्र जहां आ गया तो ऐसे लोगों में विशेष तौर पर ये लोग मनी माइंडेड हो सकते हैं। ये लोग फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये तीन चीजों के जो है बड़े शौकीन होते हैं। यानी कि इनको धन कमाना अच्छा लगता है, इनको फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, इनको अच्छा खाना पसंद होता है। इसलिए इसके अलावा देखिए, इनका जो लिब्रा का जो जो एक सिंबल होता है वो तराजू होता है। तो क्योंकि सिंबल के अकॉर्डिंग इनमें एक गुण अधिक मात्रा में व्याप्त होता है, यानी कि बैलेंस बनाने का। यानी कि ये लोग बड़े बैलेंसिंग लोग होते हैं। ये किसी से ना तो बुराई कर, ना तो किसी के बुरे रहना चाहते हैं, ना ही किसी के बहुत ज्यादा अच्छे रहना चाहते हैं। ये बीच में रहना चाहते हैं, मिड में रहना चाहते हैं, यानी कि सबसे हाई हेलो बनी रहे और सबसे जो है ना किसी के सगे ना किसी के दुश्मन, इस तरह की नेचर इनका होता है। तो पुनः लौटते हैं अपने जो है वीडियो पर कि जानते हैं कि मार्च का जो गोचर है ग्रह का वो तुला लगन के लिए कैसा रहने वाला है, इस पे बात करते हैं। तो मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में देखिए 7 अगर नंबर पड़ा हुआ है, देन यू आर अ लिब्रा असेंडेंट। और ये जो ये जो प्रोडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट महामार्च का, ये जो है लिब्रा वालों के लिए है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लग्नेश का। देखिए, का लग्नेश का छठे भाव में बैठना, यानी कि ये जो पीरियड है मई तक का पीरियड है, 30 मई 2025 तक जो आपके लग्नेश हैं वो छठे भाव में विराजमान है। हालांकि ये उच्च के हैं, लेकिन लग्नेश का छठे भाव में बैठना बहुत जब भी लग्नेश आपके छठे भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत कॉमन हो जाती है कि भाई रोग, रिपु और ऋण, रोग, रिपु और जो है ऋण, यानी कि हेल्थ, डेप्थ और एनिमी, इन तीन चीजों से आपको सावधान रहने की जो है आवश्यकता रहती है। इसके अलावा शुक्र है, शुक्र जो है आपके स्पाउस का कारक है। अगर आप मेल हैं तो शुक्र आपकी स्पाउस यानी वाइफ का कारक है। तो कहीं ना कहीं और साथ में राहु देव विराजमान है। देखिए, शुक्र राहु की, हालांकि शुक्र यहाँ उच्च के हैं, लेकिन शुक्र और राहु की युति होगी तो कहीं ना कहीं आपके जो वैवाहिक जीवन में या कह लीजिए आपके स्पाउस के साथ आपके वैचारिक मतभेद रहने की संभावना बढ़ जाती है। और छोटी छोटी बातों को आपस की तूल मत दीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु के एक्सपेक्ट भी इस पर है। देखिए, छठे भाव में राहु साथ में युति कर रहे हैं और ऊपर से केतु की दृष्टि यहाँ आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपस की बातों को इतना तूल मत दीजिएगा कि मामला बिगड़े और कोर्ट कचहरी तक जाए। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर साथ में राहु और शुक्र है। राहु क्या है? राहु आकस्मिकता का कारक है, अचानक से कोई भी चीज देता है, सडन। तो कहीं ना कहीं, और शुक्र क्या है? शुक्र अगर हम एक और अर्थ में बात करें तो शुक्र लग्जीरियस गुड का भी कारक है। तो कहीं ना कहीं, और ये देखिए, ये बेभाव में, ये जो है आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि जो पीरियड है 30 मई तक का, या इसके अलावा देखिए राहु देव यहाँ विराजमान रहेंगे 17 मई तक। इस वजह से 17 मई तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको कहीं ना कहीं मन में अगर ये विचार उठ रहा है कि यार कोई लग्जरियस गुड खरीद लूं, यानी कि एक लग्जरियस गुड्स जैसे बड़ी मात्रा में धन का व्यय हो, जैसे मान लो एक नई कार लेनी है तो उसको खरीदने का मन बनेगा। ऑलरेडी एक कार है लेकिन दूसरी बड़ी कार लेनी है, तो इस तरह की चीजें, या अदर कोई लग्जरियस गुड्स उस पर एक्सपेंसेस होता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि राहु जाते जाते आपको फिजूल खर्चा दे जाए। इस तरीके की चीजें ना हो। थोड़ा सा अपने बजट को थोड़ा बैलेंस और अपने मन को थोड़ा बैलेंस बना कर रखिएगा। साथ ही देखिए, यहाँ पर बुद्ध देव जी विराजमान भी हैं साथ में। अब देखिए, बुद्ध देव जी क्या है आपके? देखिए बेस, अब देखिए 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, 12th और 9th लॉर्ड नीच के होकर आपके छठे भाव में विराजमान है। 12वें भाव का स्वामी जब भी छठे भाव में जाएगा तो विपरीत राज्यों को बनाएगा, नीच के हैं, हालांकि शुक्र उच्च के हैं। तो ये जो स्थिति होगी कहीं ना कहीं, और साथ में देखिए बकरी भी हो रहे हैं। बुद्ध देव जी जो रेट्रो हो रहे हैं 15 मार्च से हो रहे हैं, लेकिन 15 मार्च तक का जो समय है, कहीं ना कहीं आपका भाग जो है, हालांकि बात की जाए विदेश की, तो कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे आप विदेश से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि शुक्र साथ में है, हवाई यात्रा कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यापार है या कोई ऐसी नौकरी की आप तलाश में है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी है। ये छठा भाव नौकरी का, इसमें राहु का बैठना, साथ ही द्वादश भाव के स्वामी का बैठना, युति करना,
और लग्नेश का भी करना। नौकरी का जो भाव है इस समय बड़ा मजबूत बना हुआ है तुला वालों के लिए, यानी कि ऐसे जातक या जातिकाएं जो तुला लगन लिब्रा असेंडेंट के हैं और नौकरी के लिए प्रयासरत है, या कह लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कहें कि विदेश में नौकरी करने का सोच रहे हैं कि यार मेरी विदेश में नौकरी लग जाए, या वो विदेश में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रयासरत हैं, तो वो चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। यानी कि ये जाते जाते राहु 17 मई तक कहीं ना कहीं अगर आप इस और प्रयासरत हैं तो आपको जाते जाते शायद फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। ये चीज यहाँ दिख रही है। इसके अलावा बात करें मुख्य तौर पे तो सेकंड आपके थर्ड लॉर्ड यानी कि थर्ड लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड, थर्ड और सिक्स लॉर्ड का बैठना है अष्टम भाव में। देखिए यानी कि जुपिटर जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं वो आपके अष्टम भाव में है। यानी कि सिक्स लॉर्ड का अष्टम भाव में बैठना एक हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाता है, जो कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराने में अत्यधिक सहायक होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज और बनती दिख रही है, मतलब लॉर्ड ऑफ एट हाउस और लॉर्ड ऑफ सिक्स हाउस का राशि परिवर्तन है। देखिए छठे भाव का स्वामी बैठा है आपका अष्टम भाव में और अष्टम भाव का स्वामी बैठा है छठे भाव में, राशि परिवर्तन, ये भी एक विपरीत राजयोग है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अष्टम भाव के व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी कि उद्योग धंधों के मालिक हैं, आप आपकी इंडस्ट्री है, या आप इंश्योरेंस के काम से जुड़े हुए हैं, या आप कोई सर्जिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, या आप कोई रिसर्चर हैं, तो और इस फील्ड में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो कार्य होता हुआ दिख रहा है। और जरूरत ना भी हो लेकिन मन करेगा यार लोन ले लो, अपने व्यापार को बढ़ा लो, तो ये सब चीजें भी होती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा मन में अपने कंट्रोल रखिएगा। अगर नीड हो देन गो फॉर लोन, अदरवाइज नो। और इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें जुपिटर की, तो ये जुपिटर जो है पंचम भाव दृष्टि से विदेश भाव को भी देख रहा है। देखिए यहाँ भी कनेक्शन हो रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं अष्टम भाव के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं विदेश में लिंक होता हुआ दिख रहा है और उससे फायदा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही पराक्रम भी आपका दिख रहा है इसमें, और हो सकता है कि छोटी मोटी यानी कि शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आपकी जो है अगर आप इस भाव जुड़े हुए हैं तो होते हुए दिख रही है। साथ ही कहा जाए तो ये जो शॉर्ट ट्रिप, या फिर कह सकते हैं कि आपके पड़ोसी या आपके छोटे भाई बहन आपके अष्टम भाव से रिलेटेड व्यापार में आपके सहायक या आपके रिसर्च फील्ड में जो है फायदेमंद यहाँ साबित हो सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं, देखिए जो आपके सप्तमेश हैं और जो आपके यानी कि सेकंड और सेवंथ लॉर्ड ऑफ सेकंड और लॉर्ड ऑफ सेवंथ ये बैठे हैं आपके भाग भाव में, और ये बुध की राशि में बैठे हैं। बुध नीचों के छठे भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल जो मार्स जो है बुध का शत्रुवत व्यवहार, शत्रुवत रिलेशन होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े पीड़ित हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो भाग भी देखिए ये भी यहाँ चतुर्थ दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं विदेश भाव में, तो कहीं ना कहीं विदेश में सेटलमेंट की या विदेश जाने की ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जॉब या पॉइंट ऑफ व्यू एट हाउसेस कारक तत्व से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये प्रबल संभावना यहाँ बन रही है। और साथ ही साथ देखिए अगर भाई हैं तो इस पीरियड में जब तक मंगल देव जी यहाँ विराजमान हैं, और कह लीजिए कि 2 अप्रैल तक, और ये यहाँ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई से संबंध अच्छे बनाए रखिएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग प्रबल होगा और आपको फायदा यहाँ मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए प्रॉपर्टी के काम में यहाँ आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस तरह की चीज यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके पंचम भाव में देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड यानी कि चतुर्थ फोर्थ यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी बैठे पंचम भाव में, स्वराशि हो गई सैटर्न। तो सैटर्न का पंचम भाव में बैठना, अगर आप स्टूडेंट हैं, हालांकि स्वराशि में बैठे हैं लेकिन मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क जो है आपको देंगे। और साथ ही देखिए सूर्य देव भी विराजमान है कि आपके 11th लॉर्ड भी सूर्य जो सन है वही पंचम भाव में शनि के साथ युति करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य पिता हो गए और शनि पुत्र हो गए, या कह लीजिए भाई सूर्य पिता के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में जो है शनि और सूर्य की जो युति है, एक तो क्या होगा कि जो आपका लाभ भाव है यानी कि जो आपका मित्र भाव है
या जो आपके बड़े भाई बहन का घर है, कहीं ना कहीं उनसे बातचीत में कमी, कहीं ना कहीं पिताजी से बातचीत में कमी नजर आ रही है। और बात की जाए लाभ भाव की, तो कहीं ना कहीं लाभ की जो स्पीड है वो भी हल्की हल्की धीमी दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि है वो मध्यम गति से जो है भ्रमण करते हैं। तो ये चीज ऐसी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो 11th लॉर्ड जब भी पंचम भाव में, यानी आईएएस पंचम भाव में जब भी आएगा तो संतान प्राप्ति के बाद प्रोग्रेस देता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपके बौद्धिक जो स्तर है उसमें आपको संघर्ष देगा, यानी कि हार्ड वर्क का टाइम ही रहेगा रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करें 11th सॉरी 12th हाउस में केतु देव विराजमान है। 12वें भाव में केतु का जाना, कोई भी ऐसा काम जो सरकार से रिलेटेड है, जीएसटी का है, कोर्ट कचहरी का है, तो उस समय पर निपटा लें। या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी लेकर या किसी को लेकर कोई ऐसी चीज बन रही है, या फिर कह लीजिए शुक्र जो है स्त्री के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज या किसी भी फीमेल के द्वारा, फीमेल के माध्यम से अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, जैसे कोर्ट कचहरी तक जाना दिख रहा है कि यार ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है कहीं ना कहीं ये जो प्रकरण है कि मेरे को कोर्ट कचहरी तक खींच सकता है, खींच लेगा, तो इन सब चीजों को कोर्ट कचहरी से बाहर ही सेटलमेंट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नुकसान होने के चांसेस प्रबल हैं। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए मित्रों, ग्रहों ग्रह जो अपनी जो है हाउसेस चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए सूर्य देव जी यानी कि सन जो है 14 मार्च को जो मीन राशि में आएंगे, यानी कि सन का यानी कि सूर्य देव जब भी छठे भाव में आएंगे, यानी कि आय भाव का स्वामी जब भी छठे भाव में आएगा, तो थोड़ा सा आपको ये अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई सरकार से रिलेटेड कोई भी जीएसटी वगैरह के जो भी प्रकरण है उसको निपटा लें। साथ ही कहते हैं कि कहीं ऐसी जगह हम पैसा इन्वेस्ट ना, कहीं मतलब पैसा जो इन्वेस्ट करें वो सोच समझ के करें, अदरवाइज वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और मित्रों के से साथ जो बिहेवियर है या बड़े भाई बहनों के साथ बिहेवियर है, उसमें भी थोड़ा सा आपको अपने क्या कह लीजिए थोड़ा सा डाउनफॉल आपको दिखेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी आवेश में आकर उसे जो है लड़ाई झगड़ा कर बैठे, तो इस चीज से थोड़ा बचिएगा। अदरवाइज देखिए कोई भी ग्रह होता है वो दो तरीके से फल देता है। अगर आप अपने मित्रों से, अपने बड़े भाइयों से बनाकर रखेंगे तो आपको लाभ में जो अष्टम भाव में है जो नुकसान या होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई या उस हिसाब से आपको नकारात्मक रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन साथ ही अगर आप छठे भाव से रिलेटेड कोई नौकरी कर रहे हैं, यानी कि आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप बैंकिंग फील्ड में हैं, आप जिम चलाते हैं, इस तरह की फील्ड में, तो जो है आपको लाभ होते हो या नजर आ रहा है। अब इसी के साथ देखिए इस माह बुध देव जी भी जो है रेट्रो हो रहे हैं, यानी कि बुध देव जो है 15 मार्च से रेट्रो होंगे। जब बुध देव रेट्रो होंगे, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी यानी कि जो बुध है वो अपने नीच राशि से रहेगा तो यहाँ, लेकिन इसकी जो दृष्टि हो जाएगी वो पहले भाव इसको हो जाएगी, पंचम भाव पे हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड रहेगा इसमें अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाग्य का, हालांकि शनि बैठे हुए हैं लेकिन हार्ड वर्क देंगे, लेकिन भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। आपकी छोटी बहन, बुआ, इस तरीके के कोई फीमेल घर में है तो उनका भी आपको यहाँ सहयोग मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए इस महीने जो शुक्र की बात करें, देखिए शुक्र भी बकरी हो रहे हैं, यानी कि शुक्र जो बकरी हो रहे हैं वो आपके 2 मार्च से शुक्र बकरी हो रहे हैं और वो 12 अप्रैल तक बकरी रहेंगे। यानी कि जो परेशानियां आ रही थी ना, शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, छठे भाव में शुक्र है, जो आपके स्पाउस के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो रहे थे, जैसे शुक्र रेट्रो होंगे तो उनकी एक्सपेक्ट यहाँ रहेगी पंचम भाव पे। तो कहीं ना कहीं ये प्रेम का भाव है, तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक का, इस पीरियड में आप अपने और अपने स्पाउस के बीच जो मतभेद है उनको सुधारते हुए नजर आएंगे। इसे प्रयासरत रहेंगे और प्रयास करेंगे आपकी भाई जो भी आपस के जो डिस्प्यूट है उसको हम आपस में बात करके सेटलमेंट कर लें और मतलब प्रेम पूर्वक रहें, इस तरह की चीजें रहेंगी। इसके अलावा यही देखिए शुक्र आपके एक्लिप्स भी हो रहे हैं, यानी कि शुक्र आपके अस्त भी हो रहे हैं। 19 मार्च से अस्त हो रहे हैं और 22 मार्च तक, यानी कि जो 3 दिन का जो पीरियड है
19 से 22 मार्च तक का इस पीरियड में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहे हैं तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ढीलापन या दिक्कत हो सकती है। अब इसके अलावा देखिए, आप बात करें तो आपके सेकंड हाउस की बात करें, देखिए लग्न, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस लग्नेश छठे भाव में, रोग रिपु ऋण, सावधान रहें, हेल्थ के प्रति सावधान रहें। सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड लॉर्ड बैठे हैं भाग भाव में, कहीं ना कहीं धन प्राप्ति में, मनी सेविंग में, या फिर मनी सेविंग में आपका भाग का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि अपने ये कुटुंब का भाव है आपके, देखिए यानी कि अपने परिवार वालों के साथ आप कोई रिलीजियस यात्रा करें, ट्रिप ट्रेवलिंग के जो योग भी यहाँ बन रहे हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस की, थर्ड लॉर्ड बैठे अष्टम भाव से, अष्टम भाव में, यानी कि अगर आप व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, आप इंश्योरेंस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो कहीं ना कहीं, या आप रिसर्चर हैं, तंत्र विद्या या गुप्त विद्याओं से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है आपका, तो उसके माध्यम से जो है आपके नेबर्स या आपके छोटे भाई बहन आपको सहयोग प्रदान करेंगे, उससे आपको लाभ होगा, और साथ ही यहाँ पर शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आपकी हो सकती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव की बात करते हैं, देखिए फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं कहे प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ दिख रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि पंचम भाव की, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में विराजमान है, 11th लॉर्ड भी यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए टफ टाइम है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आय भाग के स्वामी यहाँ बैठे हुए, तो आय यहाँ बढ़ाएंगे। संतान की प्राप्त, संतान की जन्म के उपरांत, संतान प्राप्ति के उपरांत जो है आपकी प्रोग्रेस यहाँ होती दिख रही है। अब बात करते हैं छठे भाव की, छठे भाव में लग्नेश भी है, राहु भी है और बुध भी है, यानी कि भागेश, लग्नेश और विदेश भाव के स्वामी राहु, जो नौकरी भाव के बहुत मजबूत बनाते हैं, तो ये पीरियड नौकरी के लिए बहुत उत्तम है, नो डाउट, लेकिन रोग ऋण रिपु से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं भाग भाव में, यानी कि पत्नी के साथ ट्रेवलिंग हो सकती है, पत्नी या पार्टनरशिप बिजनेस है तो उनके साथ, पार्टनर्स के साथ, या व्यापार को लेकर ट्रेवलिंग हो सकती है। पत्नी के साथ देखिए रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है, पॉसिबल है। पार्टनरशिप में व्यापार है भाई, जो है कहीं तीर्थ यात्रा, कहीं पार्टनर्स हैं मिलके चले गए कहीं तीर्थ यात्रा पर, इस तरह की चीजें भी यहाँ होती हुई दिख रही हैं। अष्टम भाव की बात करें तो देखिए अष्टम भाव में जुपिटर बैठे हुए हैं, यानी कि जुपिटर जो धन भाव के स्वामी हैं, तो ये सॉरी जो थर्ड हाउस के स्वामी हैं, यानी कि अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, इस काम में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस तरह चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं नाइन्थ हाउस की, मंगल देव विराजमान है, यानी कि सेकंड लॉर्ड बैठा है भाग भाव में, धन कमाने के लिए भाग का पूर्ण सहयोग आपको मिल रहा है। बात करते हैं 10th हाउस की, 10th लॉर्ड जो है आपके चंद्रदेव जी हैं, चंद्रदेव जी 2.5 दिन में अपनी एक राशि बदलते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अब बात करें कर्क में, जब भी चंद्रदेव जी रहेंगे 9 से 11 मार्च तक का ये पीरियड आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा ही पॉजिटिव रहेगा, और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी अपने कार्य क्षेत्र पर, और खूब उत्साह से आप काम करेंगे। बात करते हैं 11th लॉर्ड के, 11th हाउस के 11th लॉर्ड बैठा है पंचम भाव में, यानी कि आय भाव, जो कि संतान की प्राप्ति या संतान के सहयोग से आपको आय में प्रोग्रेस यहाँ दिख रही है। और बात करते हैं 12th हाउस की, केतुदेव विराजमान है, यानी कि ये जो पीरियड है, यानी कि बैठे हुए हैं केतुदेव जी, कोई कोर्ट के जरिए केसेस है, या एक्चुअली इसके अलावा भी, कोर्ट के जरिए के अलावा भी, ये जो केतु अगर 12th हाउस में बैठते हैं तो ये मोक्ष का कारक होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो है अचानक से उनके विचारों में परिवर्तन आता है और वो अध्यात्म की ओर जो है बढ़ जाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं और डीप अध्यात्म में जाते हैं। इसके अलावा एक विशेष परिवर्तन और रह गया था कि सैटर्न इस माह अपनी राशि बदल रहे हैं, 2.5 साल सैटर्न एक राशि में रहते हैं, और ये अब आपके पंचम भाव से निकलकर आपके मीन राशि में, यानी कि छठे भाव में आएंगे, और यहाँ 2.5 साल तक रहेंगे। अब देखिए पंचम भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी बैठेगा छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं वो 2.5 साल है, आपकी संतान का हेल्थ का इश्यू रह सकता है, तो वो थोड़ा केयरफुल रहेगा। साथ में सैटर्न है, तो क्या है ना कि धीमी धीमी गति से बीमारी देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और साथ में गुरु की राशि यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जॉन्डिस, लीवर से रिलेटेड कोई समस्या उनको हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इसके अलावा जैसे ही सैटर्न यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं देश विदेश की यात्राएं आपको देंगे, और देखिए आपकी नीच दृष्टि से यहाँ देखेंगे
तो कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव से रिलेटेड यानी कि रिसर्च के काम में कड़ी मेहनत कराएंगे। अगर आपका उद्योग व्यापार वगैरह है तो वहां भी थोड़ी कड़ी मेहनत कराएंगे, इस तरह की चीज देंगे। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। शत्रु जो आपके होंगे उनसे थोड़ा सतर्क रहेंगे, कि शत्रु जो होंगे आपके वो बड़े होशियार, बुद्धिमान और हल्की स्पीड से धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा ध्यान रखें आप। इसके अलावा अगर बात करें मित्रों तो कुछ तिथियां मैंने लिखी हैं, देखिए डिसीजन पेंडिंग की 15, 16, 26, 27, 28 और 29 मार्च। ये जो तिथियां हैं स्पेशली 6 दिन जो मैंने दी हैं, इन तिथियों में इनको आप पहले तो नोट डाउन कीजिए। और इन तिथियों में जो है कोई भी निर्णय आपको लेना हो, चाहे वो आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो, आपके व्यापार से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इन तिथियों में वो निर्णय अपने पेंडिंग रखें। कीप द डिसीजन पेंडिंग ऑन दीज डेज 15, 16, 26, 27, 29 एंड 29 मार्च। इसके अलावा देखिए महीने में ये 4 तिथियां ऐसी आएंगी, आप ऑब्जर्व कीजिएगा 26, 27, 28 और 29 मार्च, नहीं 26, 27, 28 और 29 मार्च। इन तिथियों में आपको स्ट्रेस ज्यादा फील होगा। एक्सपेंसेस की बात करें 14, 15, 16 मार्च, 3 तिथियां 14, 14, 15 और 16 मार्च। इन तिथियों पर कोई भी ऐसा मन में विचार आएगा कि यार चलो यार कुछ खरीद लेते हैं, कि शुक्र राहु की तिथि बनी हुई है, व्यवहार को देख रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत सोच विचार के खर्च कीजिएगा। अदरवाइज बाद में लगेगा यार 1-2 महीने जैसे ही ये शुक्र राहु में से हटेंगे लगेगा यार एक फालतू खर्चा हो गया। तो ये थोड़ा सा बचिएगा। एक्सपेंसिव डेज है आपके लिए 14, 15 और 16 मार्च। बात करते हैं, इस माह 2 ग्रहण लग रहे हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा वाले दिन लग रहा है, ये 14 मार्च को लग रहा है, जो कि सवेरे 9:29 से दोपहर में 3:29 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का दिन में लगना भारत के लिए नॉट विजिबल, तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं रहेगा, भारत में दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि दिन में चंद्रदेव का दिखना भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये जो ग्रहण लग रहा है वो आपका 12th हाउस में लग रहा है, यानी कि 14 तारीख को अगर बात की जाए, हाँ, कन्या राशि में, ये आपके 12th हाउस में लग रहा है, आपके हानि के भाव में लग रहा है। बी केयरफुल। हालांकि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हानि के भाव में लग रहा है तो थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा। बात करें सूर्य ग्रहण की, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि दोपहर अमावस्या वाले दिन, जो कि दोपहर 2:20 से शाम के 6:13 तक रहेगा। और ये जो ग्रहण लगेगा ये आपके लगेगा 6 हाउस में, यानी कि आपकी नौकरी के भाव में, आपके रोग, रिपु और ऋण के भाव में लगेगा, तो बी केयरफुल। इसके अलावा देखिए मैं बात रेमेडी की करता हूं, तो देखिए चंद्र ग्रहण लग रहा है, पूर्णिमा वाले दिन लग रहा है, और दिन में लगेगा, विजिबल नहीं होगा, लेकिन उस दिन चंद्र जैसे ही देखिए सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों की बात करता हूं, ग्रहण लगने के उपरांत आपको क्या करना है, कर सकते हैं। ग्रहण लगने के उपरांत आप जो है नहाइए धोइए, अपने मंदिर का पाठ खोलें, पूजा पाठ करें और साथ में बाहर निकलें, गरीब लोग जो भी बैठे हों उनको भोजन वगैरह कराएं, ब्राह्मणों को दान करें। इससे जो है आपके नेगेटिव इफेक्ट जो है ग्रहण के जो भी होने होंगे वो कम होंगे, क्योंकि हानि भाव में तो हानि होने की संभावना रहती है, और साथ में नौकरी के भाव है, ऋण रिपु का भाव है, तो कहना है कि इन सब चीजों में आपको नुकसान होने के चांसेस यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आप अगर रेमेडी करेंगे, आप प्रभु का नाम जपिए, अगर आप ऑफिस में है तब भी खाली टाइम है, या प्रभु का नाम ले लीजिए, इस पीरियड में नाम रटिए, बहुत अच्छा वो रहता है। बात करते हैं तिथियों की, देखिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी। देखिए चतुर्थी की बात करें, 3 मार्च को विनायक चतुर्थी है और 17 मार्च को संकष्टी चतुर्थी है। अब देखिए आपका प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं बन रहा है, भाई से वाद विवाद रहता है, भाई से जो है संबंध सुधर नहीं रहे हैं। साथ ही देखिए भाग भाव के स्वामी आपके और हानि और बेभाव के स्वामी, यानी कि आपको आपका भाग का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हानि बहुत हो रही है, व्यय बहुत हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आप निसंकोच जो है आप 3 मार्च और 17 मार्च को विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखें। इस दिन जो है गणेश मंदिर में जाएं, प्रभु को लड्डू का भोग लगाएं, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें, उनके चरणों में द्रव्य अर्पित करें। इससे क्या होगा, इससे आपका देखिए 9th हाउस से रिलेटेड जो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं 12th हाउस से रिलेटेड नेगेटिव चीजें भी आपको होनी बंद होंगी और पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये कीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। बात करें प्रदोष की, भौम प्रदोष 11 मार्च को है, कृष्ण प्रदोष 27 मार्च को है। अब देखिए
आपके 10th आपके काम धंधे के भाव में जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है। यानी कि आपको अगर आपके कार्यस्थल पर वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कार्यस्थल पर संघर्ष है, चैलेंजेस हैं और अन्य तरीके की जो है नकारात्मक चीजें बनी हुई हैं, मन में स्टेबिलिटी नहीं है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, आप प्रदोष व्रत करें 11 और 27 मार्च को। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, प्रभु की पूजा पाठ करें, उनसे क्षमा याचना करें। देखिएगा 10th हाउस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बात करें गज केसरी योग की मित्रों, 6, 13, 21, 28 यानी कि 6 मार्च, 13 मार्च, 21 मार्च और 28 मार्च, ये 4 तिथियां गज केसरी योग की हैं। तो कहते हैं ना हमारे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में ये प्रमाणित है कि गज केसरी योग यानी कि अगर आपके जन्म पत्रिका के अच्छे भाव में विद्यमान है तो ये एकमात्र योग पर्याप्त है आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम महीने के और दिनों की कंपेरिजन 6, 13, 21 और 28 मार्च को अगर कंपेयर करेंगे ना तो 6, 13, 21 और 28 इन दिनों आपके हाथ में कैश फ्लो और तिथियों के दिन के महीने के और दिनों के मुकाबले ज्यादा रहेगा। इसको आप स्वयं भी आकलन कीजिए, महसूस कीजिए, आपको ये चीज रियलाइज होगी। बात करते हैं तुला के लिए जो लकी राशियां हैं, कंफर्टेबल जो जोडिक साइन है, वो देखिए जेमिनी हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस यानी कि मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ। ये 4 राशियां आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती हैं अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो इन राशियों के ऑनर हैं या ये राशि वाले लोग हैं, उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार बनाए रखिए। अपने बुरे समय में या कह लीजिए कि अपने संघर्ष के समय में आप उसे राय लेंगे तो वो जो भी राय दे उसको फॉलो करेंगे ना तो आपको नुकसान नहीं, आपको फायदा होगा। तो इन लोगों से सदैव मित्र व्यवहार रखिए। अब बात करते हैं इसके अलावा देखिए मैंने महीने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। हेल्थ इशू लिखा हुआ है, रोग रिपू और ऋण से केयरफुल रहने को लिखा है, रिलीज टेबलिंग लिखा हुआ है, न्यू जॉब के लिए लिखा है, स्टूडेंट के लिए मैंने हार्ड वर्क लिखा है, बिजनेस के लिए मैंने यस लिखा है क्योंकि भाई पार्टनरशिप बिजनेस का जो स्वामी है वो भाग भाव में भाग का सहयोग मिल रहा है तो ये ओके दिख रहा है। अवॉइड आर्गू विद मतलब मैंने बोला कि शुक्र उच्च के है लेकिन छठे भाव में है, यहाँ ये अस्त होने वाले हैं, उनके हेल्थ का इशू रह सकता है। राहु साथ में है, छोटी मोटी बात को लेकर बात विवाद बनेगा तो अवॉइड आर्गुमेंट विद स्पाउस। इसके अलावा मैरिज के लिए नहीं लिखा क्योंकि जुपिटर देखिए जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है और सप्तम जो लॉर्ड है वो भी पीड़ित थोड़े से हैं, इस तरह की चीजें हैं तो मैरिज के लिए ये पीरियड ठीक नहीं रहेगा। प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टीज वर्क ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मनी रहेगी, कोर्ट कचहरी केसेस में केयरफुल रहने को बोला है, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है। शेयर मार्केट में मैंने नो बोला है क्योंकि केतु बैठे हैं और शनि बैठे हैं तो उसमें आपको लाभ नहीं होने वाला। शनि जो है कोई भी शॉर्टकट आपको अलाउ नहीं करेंगे। लव अब देखिए लव रिलेशन के लिए बात करें तो आकर्षण योग जो इसमें 2, 15 और 29 मार्च को लग रहा है तो 2, 15 और 29 मार्च के लिए जब भी शुक्र और चंद्र का जो अपोजिशन होता है या युति होती है उसको हम आकर्षण योग बोलते हैं तो ये लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहता है। ग्रहण लग रहा है देखिए आपके 12th हाउस में चंद्र ग्रहण और जो है सूर्य ग्रहण आपका 6th हाउस में लग रहा है। कंट्रोल करना है आपको एक्सपेंसेस पर, मदर हेल्थ इशू रह सकता है, ड्राइविंग केयरफुली रखिएगा। जब शुक्र देखिए शुक्र यहाँ पर अस्त हो जाएगा तो ड्राइविंग केयरफुली रखिएगा, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इस मतलब स्पीड में ड्राइविंग ना करें और पॉसिबल हो तो खुद बचे ड्राइविंग करने से, किसी और से ड्राइविंग कराएं। इसके अलावा अब रेमेडीज की बात करें तो आपके लिए शिव भक्ति करना बहुत फायदेमंद होता है, माँ भगवती की उपासना आप करें। स्टोन की बात करें तो मैं कहूंगा डायमंड और नीलम आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए क्योंकि एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आपको स्टोन धारण करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए मित्रों बात करें कि इस महीने के प्रोडक्शन की तो मैंने जो ये तैयार किया है आप लोगों के लिए जो वीडियो है इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आपको कोई पर्सनल चार्ट में रीडिंग कराना हो या फिर कोई और रेमेडी कोई परेशानी चल रही हो, आपको कोई रेमेडी चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था लिब्रा असेंडेंट के ऊपर, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग आपके संपर्क में लिब्रा असेंडेंट हैं या कह लीजिए तुला राशि के लोग हैं, तुला लग्न के लोग हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने कि माह मार्च का महीना या माह मार्च में जो ग्रहों की स्थिति है वो उनके लिए अनुकूल है अथवा नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे।